नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कोई अगर आपसे कहे कि जिंदा रहने के लिए अपने ही दोस्तों का आपको मांस खाना पड़े तो क्या आप ऐसा करेंगे? डेफिनेटली नहीं। पर बात जब आखिरी समय पे आती है तो मजबूरी ऐसा करवा ही देती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 12 अक्टूबर 1972 की। एक प्लेन क्रैश जिसमें करीब 30 लोगों की मौत हो जाती है। 40 लोग, सभी दोस्त, परिवार, रिश्तेदार के लोग एक रग्बी का मैच खेलने जाते हैं। 12 अक्टूबर को एक विमान में करीब 45 लोग सवार होकर उरुग्वे से सेंटिनो के लिए रवाना होते हैं, पर मौसम खराब होने की वजह से वो प्लेन मेंडोजा लैंडिंग करवाना पड़ता है। 13 अक्टूबर को फिर से उड़ान भरी जाती है और फिर भी मौसम खराब होने की वजह से पायलट प्लेन को ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं ले जा पाया। तो पायलट ने डिसाइड किया कि हमें प्लेन को पहाड़ों के बीच के अंदर से ले जाना चाहिए। वो प्लेन को पहाड़ों के बीच के अंदर से ले जाने की कोशिश करता है, तो वहाँ एकदम धुंध होने की वजह से, बर्फीले मैदानों की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं देता। पायलट को लगता है कि पहाड़ क्रॉस हो चुका है, तो वो धीरे धीरे उसे लैंड करवाने की कोशिश करता है, धीरे धीरे नीचे उतारने की कोशिश करता है, पर उसे वो पहाड़ नज़र नहीं आता और प्लेन उस पहाड़ के जाकर करीब 450 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पहाड़ से जाकर टकरा जाता है। और प्लेन की इतनी भयानक स्पीड होने के कारण वो टकराव इतना भयंकर था कि प्लेन के 2 हिस्से हो जाते हैं। करीब 45 लोगों के अंदर से 12 लोगों की मौके पर ही मौत हो जाती है। 33 लोग सभी घायल, ना ही कुछ खाने को, थोड़ी बहुत चॉकलेट, थोड़ी बहुत शराब, उसके सहारे वहाँ जिंदा रहना बहुत ही मुश्किल था। अब वहाँ की सरकार को ये खबर मिली कि वो प्लेन रडार से भटक चुका है, तो उन लोगों को ढूंढने की सरकार का पूरा प्रयास किया गया। करीब 10 दिन तक एक मिशन चलाया गया ढूंढने का, पर बर्फीले पहाड़ों में ढूंढना बड़ा ही मुश्किल था, क्योंकि बर्फ़ भी होती है सफ़ेद और प्लेन भी सफ़ेद था। इस वजह से वो नज़र भी नहीं आ रहा था। ढूंढने की काफ़ी प्रयास किया गया गवर्नमेंट की तरफ से, पर सफलता नहीं मिल पाई। आखिरकार 10 दिन बाद पे उन्हें ढूंढने का प्रयास बंद कर दिया गया और लोगों को बोला गया कि उन सभी की मौत हो चुकी है। 35 लोगों को भी रेडियो के माध्यम से पता चल चुकी थी कि हमें ढूंढना बंद कर दिया गया है। अब उनका जीना और ज़्यादा मुश्किल हो गया था, क्योंकि जब आपको ये पता चल जाए कि आपका अब मरना तय है, आपको कोई भी ढूंढ नहीं रहा है, आपके पास खाने को कुछ नहीं है, गर्म कपड़े नहीं है, -20 डिग्री टेम्परेचर के अंदर रहना है, 72 दिन की जिंदगी और मौत की ये लड़ाई लोगों को सन्न कर देती है। अब धीरे धीरे स्ट्रगल का टाइम बढ़ता गया। करीब 30 दिन बाद लोगों की धीरे धीरे मौत होने लगी। 33 लोगों के अंदर से 1-2 जैसे मरने लगे, तो अब जिंदा रहने के लिए खाने को कुछ नहीं, तो उन लोगों ने डिसाइड किया कि जो आदमी मर रहा है उसका मांस खाकर ही हमें जिंदा रहना होगा, क्योंकि खाने के लिए कुछ नहीं बचा था और लास्ट ऑप्शन उनका मांस बचा था। तो वो लोगों ने खाकर वहाँ जिंदा रहे। करीब 60 से 65 दिन तक वो स्ट्रगल वैसे ही चलता रहा, तो आखिर में लोगों की मौतें बढ़ती गई। करीब 16 लोग ही बच पाए टोटल। 33 लोगों के अंदर से करीब 16 लोग ही जीवित बच पाए। तो 16 लोगों ने आखिरकार निर्णय लिया कि अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें कुछ तो करना होगा। तो उन 16 लोगों के अंदर से 2 लोगों ने डिसाइड किया कि हम मदद के लिए कहीं जाते हैं। तो करीब 3 दिन का सफ़र उन्होंने पैदल तय किया। खुली हवाओं में, चारों तरफ बर्फबारी, भयंकर हवाएं, -30 डिग्री तक टेम्परेचर चला गया था। करीब 3 दिन के सफ़र के बाद उन्हें वहाँ चारागाह मिलता है, जो उन्हें अपनी कहानी बताता है। तो ये न्यूज़ तुरंत सरकार तक दी जाती है और तुरंत मदद भेजी जाती है। उन 16 लोगों को जिंदा बचाया जाता है। जब उन्होंने अपनी ये कहानी बताई कि हमें अपने ही दोस्तों का मांस खाना पड़ा, ये खबर दुनिया में तुरंत फैलती गई, तो लोगों के पैरों से ज़मीन खिसक गई कि कोई ऐसा भी कर सकता है। पर आदमी से मजबूरी क्या क्या करवा देती है, ये आप भी समझ सकते हैं। तो धन्यवाद। कैसी लगी आपको ये वीडियो? लाइक एंड सब्सक्राइब का बटन दबाना न भूलें, और आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है। थैंक्स। मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ।